दोस्तों, क्या कभी आपने ये सोचा होगा कि हमारे देश का रुपया जो है वो मजबूत होगा और वो उसका व्यापार हम रुपए में ही विदेशी व्यापार कर सकेंगे। डॉलर जितना रुपया भी मजबूत हो जाएगा। शायद किसी ने अभी ये सब नहीं सोचा हो, परंतु भारतीय रिजर्व बैंक ने अपनी मुद्रा रुपया को वैश्विक मजबूती प्रदान करने के लिए रुपए में ही आयात निर्यात करने का अतिरिक्त इंतजाम करने का निर्देश अधीनस्थ बैंकों को दे दिया है। इससे निकट भविष्य में डॉलर की तो शामत आने वाली है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ ज्योत्सना और आप देख रहे हैं। चलिए इसके बारे में विस्तार से जानते हैं, क्योंकि विशेषज्ञों की राय है कि बैंकों में इस कदम से डॉलर समेत अन्य विदेशी मुद्राओं की तुलना में रुपए में मजबूती आएगी। इससे आयात सस्ता होगा। आरबीआई ने यह भी स्पष्ट किया है कि बैंकों को यह व्यवस्था लागू करने से पहले उसके विदेशी मुद्रा विभाग से पूर्व अनुमति लेनी जरूरी होगी। बता दें, भारत के पास 600 अरब डॉलर के करीब मुद्रा भंडार है। हालांकि पिछले 9 महीने से लगातार विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से अपना निवेश निकाल रहे हैं, जिसके चलते रुपया 19 पैसा टूटकर इतने रुपए 79.45 रुपये डॉलर के निचले स्तर पर आ गया है। भारत सरकार इसे गंभीरता से ले रही है, जिसके बाद आरबीआई हरकत में आई और नई व्यवस्था बनाने का ऐलान किया, जिसका वैश्विक अर्थव्यवस्था पर भी दूरगामी असर पड़ेगा। गौरतलब है कि रूस यूक्रेन युद्ध शुरू होने के साथ ही भारतीय मुद्रा पर अमेरिकी डॉलर का दबाव भी बढ़ने लगा, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में तमाम प्रतिबंधों के बाद हालात ये बन गए हैं कि डॉलर के मुकाबले रुपया रिकॉर्ड निचले स्तर पर चला गया है। इससे निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक ने पिछले हफ्ते डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती लाने के लिए विदेशी कोषों की आवक बढ़ाने के लिए विदेशी उधारी की सीमा बढ़ाने और सरकारी प्रतिभूतियों में विदेशी निवेश के मानक उदार बनाने की घोषणा की थी। कारण कि इसके पहले वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा था कि रुपए की चाल पर सतर्क नजर रखे हुए हैं। वही भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई इस समस्या से निपटने के लिए एक नई व्यवस्था विकसित कर रहा है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी रुपए में करने के लिए नया नियम विकसित किया जाएगा। बता दें कि डॉलर के मुकाबले भारतीय मुद्रा में लगातार आ रही गिरावट और दुनिया के बहुतेरे देशों की रुपए में बढ़ती दिलचस्पी को देखते हुए ही यह नई व्यवस्था बनाई जा रही है, जिसके अमल में आने के बाद भारत अपने आयात निर्यात का सेटलमेंट रुपए से ही कर सकेगा, जिसके पश्चात ग्लोबल ट्रेडिंग सिस्टम में डॉलर व अमेरिका का दबाव खत्म हो जाएगा। रुपए में आयात निर्यात से भारत पर नहीं होगा किसी के प्रतिबंधों का असर। बता दें कि आरबीआई का नया सिस्टम शुरू होने के बाद भारत पर अमेरिका सहित अन्य पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों का असर खत्म हो जाएगा। दरअसल ऐसा कई बार हुआ है जब अमेरिका ने किसी देश पर प्रतिबंध लगाया और भारत को बेवजह उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। बीते दशक के उत्तरार्ध में ईरान से तानातनी के बीच जब अमेरिका ने उस पर प्रतिबंध लगाया तो भारत को ईरान से कच्चे तेल खरीदने में काफ़ी मुश्किल आई। इसी तरह रूस यूक्रेन के हालांकि युद्ध की वजह से जब अमेरिका और यूरोप में रूस पर प्रतिबंध लगाया तो भारतीय कंपनियां भी रूस के उत्पाद खरीदने में नाकाम रही हैं। इस प्रतिबंधों का भारत पर असर इसलिए ज़्यादा होता है क्योंकि ग्लोबल मार्केट में डॉलर में ही व्यापार का लेन देन किया जाता है और प्रतिबंधों के कारण अमेरिकी डॉलर में लेन देन भी बंद हो जाता है। इन परेशानियों से निजात पाने के लिए ही आरबीआई अब ग्लोबल मार्केट में सीधे रुपए में ही ट्रेडिंग करने का नया सिस्टम तैयार कर रहा है। अब फॉरेक्स मार्केट में तय होगी कि रुपए में ही कारोबार होगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है
कि नया सिस्टम फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के तहत बनाया जा रहा है। इससे विदेश में होने वाले आयात और निर्यात के सभी सेटलमेंट रुपए में ही किए जाएंगे। इस तरह से रुपए की कीमत संबंधित देश की मुद्रा के ग्लोबल फॉरेक्स मार्केट में चल रहे भाव के आधार पर ही तय की जाएगी और सौदे का सेटलमेंट भारतीय मुद्रा से ही किया जाएगा। सरकार के इस कदम से रुपया और मजबूत होगा, जिससे आयात सस्ता होगा, क्योंकि भारत 80% कच्चा तेल आयात करता है। इसलिए जब रुपया मजबूत होगा तो तेल के लिए कम राशि का भुगतान करना होगा, जिससे तेल सस्ता होगा और इससे पेट्रोल डीजल के दाम भी घट सकते हैं। अब वोस्ट्रो खाते के जरिए होगा कारोबार। अभिकर्ता बैंक की भूमिका हुई महत्वपूर्ण। व्यापार सौदों के लिए संबंधित बैंकों को साझेदार कारोबारी देश के अभिकर्ता बैंकों के विशेष रुपया वोस्ट्रो खातों की जरूरत होगी। भारतीय आयातकों को विदेशी विक्रेता से वस्तुओं का सेवाओं की आपूर्ति के बिल के एवज में रुपए में भुगतान करना होगा, जिसे उस देश के अभिकर्ता बैंक के खास वोस्ट्रो खाते में जमा किया जाएगा। रिजर्व बैंक के मुताबिक नई व्यवस्था लागू करने के लिए भारत में अधिकृत बैंकों को वोस्ट्रो खाते खोलने की इजाजत दी जाएगी। भारत जब इस अमेरिका के इस प्रतिबंध को झेल नहीं सक रहा, अब इस प्रतिबंध के चलते भारतीय कंपनी को रूस से उत्पादों को खरीदने में दिक्कत हो रही है। यह भी एक बड़ी वजह रही जिसके चलते आरबीआई को इंपोर्ट के भुगतान के लिए वैकल्पिक तरीकों पर विचार करने पर मजबूर होना पड़ा। इस व्यवस्था और एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट FEMA के तहत की जा रही है। रिजर्व बैंक ने कहा है कि इसके तहत विदेश से आयात और निर्यात के सभी सेटलमेंट भारतीय रुपए में किए जा सकेंगे। इसमें भारत और संबंधित देश की मुद्राओं की बाजार एक्सचेंज रेट को भी निर्धारित किया जाएगा। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करिए। धन्यवाद।